आपको एक समुद्री जहाज की एक छोटी सी बात और कहानी बताने जा रहा हूँ। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए समुद्री जहाज रवाना हुआ और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से जहाज के अंदर कुछ खराबी हो गई। वो समुद्र के अंदर डूबने लगा और समुद्र की लहरें भी तेज़ थी। उसकी वजह से कुछ खराबी होने की वजह से वो डूब गया वहाँ पर। और उसके अंदर जो यात्री बैठे थे वो जहाज के अंदर ही थे और वो उसी के अंदर रह गए, कुछ बाहर निकल चुके थे। उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकल चुका था, वो आयरलैंड पर पहुंच गया था और वो सुबह उठा तो वहाँ पे आयरलैंड पे पहुंचा हुआ था और वो रात को बेहोश हो गया था समुद्री खारे पानी पीने की वजह से बेहोश हो चुका था। और सुबह उठा तो उसने देखा कि मैं कहाँ पहुँच गया। वो इधर उधर घूमा और चारों मेर देख के आया कि भाई इधर तो कोई जहाज भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ रहूँ। अब मैं अकेला बंदा था। पूरे जंगल में घुमा, किधर ना किधर से सड़क मिल जाए उसको ढूंढा, पर सड़क नहीं मिली उसको बिल्कुल। आखिर में थक गए, वो वहाँ पे बैठ गया और भगवान से गुजारिश की, ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान मेरे यहाँ पे कहाँ पे भेज दिया आपने। अब भगवान क्या करे, भेज जहाज भी डूब जाए उसमें क्या करे। वो प्रार्थना करता रहा काफ़ी दिन हो गए। वो जंगल में गया और लकड़ियाँ काटी उसने। लकड़ियाँ काट के वो अपने साफ सुथरे स्थान पे आया और वहाँ पे अपना घर बना लिया और रहने लगा। और नारियल पानी वहाँ पे लाया और ऐसे अपने पेट गुजारा करने के लिए खाना भोजन, तो वो समुद्र से मछलियाँ पकड़ने लगा और नारियल पानी पी के उसने कुछ दिन निकाले। फिर भी ईश्वर ने उसकी नहीं सुनी। वो रोजाना प्रार्थना करता था, वो ही कंटिन्यू का काम था वो प्रार्थना करना ही। कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन बोर हुई और सुबह वो रवाना हो गया जंगल के लिए नारियल पानी लेने के लिए, यानी गीले पानी के नारियल वहाँ पेड़ से काटने के लिए वो चला गया। और नारियल पानी इतने काटे, बहुत सारे काटे, और वहाँ से शाम को टाइम वापस लौटा तो उसका लकड़ियों से घर बना हुआ था वो जल गया था। और भगवान से उसने गुजारिश की, भगवान आपने हमारी हेल्प नहीं की और आपने तो हमारा घर भी जला दिया, अब हम क्या करें यहाँ पे रह। बहुत उसने गिड़गिड़ाया, बहुत ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। काल में भी कुछ गलत शब्द बोले भगवान ईश्वर के बारे में। तो ईश्वर को भी पता होता है किसको क्या चीज़ चाहिए, किसको क्या चीज़ नहीं चाहिए। ऐसे करते करते रात को वो वहीं पे सो गया मछलियाँ खा के। दूसरे दिन वो सुबह उठा तो उसको एक समुद्र के किनारे एक समुद्री जहाज दिखा और वहाँ पे रुका हुआ था। तो वो दौड़ा चला गया उस जहाज के पास और जाके उस जहाज में बैठा और उसके पायलट से पूछा कि भैया आप यहाँ पे आइलैंड पे कैसे पहुँचे, कैसे आए इतनी दूर से। तो उसमें पायलट ने कहा कि आपने जो रात आग जला के जो संदेश भेजा था वो हमें संदेश मिला, आग देख के हम यहाँ पे पहुँचे हैं। वो जहाज से उतर के वापस आइलैंड गया और वहाँ पे जाके भगवान और ईश्वर से प्रार्थना की, मैंने आपको रात कहा था वो मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके चरणों में शीश नमन करता हूँ, कोई गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत गलत बोला रात, तो आप मेरे को माफ़ कर देना। ऐसे भगवान से उसने प्रार्थना की। ऐसे करते वो चला गया, वो अपने स्थान पे वापस पहुंच गया। जहाज में बैठ के अपने जहाँ से रवाना हुए थे वहाँ अड्डे क्षेत्र में पहुंच गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर को सब पता होता है कि किसको क्या चीज़ चाहिए, किसको क्या चीज़ नहीं चाहिए। और जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो ईश्वर अपने आप ही दे देता है, बिना मांगे। मांगने से कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्तों। अब अपन दिन में कितने प्लान बनाते हैं, कितने सक्सेसफुल होते हैं, कितने सक्सेसफुल नहीं होते हैं। हम भी बखला जाते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ईश्वर को सब पता है कि इसको किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत होएगी वो ईश्वर अपने आप हमको दे देता है। मैं दलीप कुमार, आपको कहानी कैसी लगी मेरी जहाज पे बनाई हुई कहानी, एक टॉपिक अच्छा सुंदर सा आपको अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइए मेरे दोस्तों।